हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक डिस्क कितना मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे बनाती है उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले आपको ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपने बहुत सारे जो पिछले वीडियोस हुए हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें पहले देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें उन सभी फैक्ट्स का यूज़ किया गया है जो प्रीवियस वीडियोस में अपलोडेड है। तो फिर हम लोग बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर डिस्क, ठीक है। मैंने लिख दिया है शॉर्ट में CCD कह सकते हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ इट। मतलब एक हमारे पास डिस्क है, उस डिस्क के बारे में सोचिए। सबसे पहला काम यही है। हमारे पास डिस्क का मतलब ये है कि ये एक डिस्क है, सपोज करिए। या आपने CD प्लेयर देखा होगा, CD जो होता है, CD डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है। उस डिस्क को सोचिए और उसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो क्या होने वाला है, कैसी कंडीशंस बनने वाली हैं, इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। हमारे पास ये एक डिस्क, मेरा हाथ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास ये एक डिस्क है, सपोज करिए, ठीक है। ये एक डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क में करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होने के साथ में ये इसका एक्सिस है, ठीक है। इस वाले पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये डिस्क बनाएगी। सेंटर पे कितनी बनाने वाली है, इस वाले पॉइंट पे कितनी बनाने वाली है, 1 बाय 1 समझिए। सबसे पहले हम जब यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे, इस डिस्क में जब करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने के साथ में आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि करंट जब किसी भी सर्कुलर कॉइल में प्रोड्यूस होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बनती है। अगर हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे नहीं होगी, वो ऐसे होगी। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है, ये करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है। तो दोनों परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। तो अगर हम मान लें कि ये जो डिस्क हमने बनाई है, इस डिस्क को कई भागों में तोड़ दें। सपोज करिए ये एक छोटा सा भाग है, इसे कहते हैं करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के भाग की वजह से इस वाले पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? अगर ये वाली जो करंट है इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो अगर आप अपने हाथ को ऐसे मोड़ेंगे तो करंट ऐसे निकलेगी, ठीक है, ओके। पर इस वाले पॉइंट पर कैसे होगी? तो देखिए इस वाले पॉइंट को अगर हम ऐसे माने तो करंट इधर होगी या तो नीचे की ओर होगी, परपेंडिकुलर ही बन सकता है। तो हमने मान लिया कि इस वाले पॉइंट पर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो 90 का ये बन गया, ठीक है। क्लियर इतना? अब समझिए फिर से एक बार अगेन। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट था करंट का, ये यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बनेगी या फिर बाहर की ओर बनेगी, है ना। देखिए अगर फिर से समझिए एक बार, करंट इधर फ्लो हो रही है, ये हमने रखा करंट अंगूठा और ये आ रही है बाहर की तरफ। इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी बाहर की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ अंदर की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर जो छोटा सा भाग है, इस छोटे से भाग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर होगी या तो नीचे की ओर होगी, बस सो सिंपल। फिर आप इन सभी भागों को मिलाते जाइए, इसको सभी DL को आप मिलाते जाइए। ये इन सभी भागों को जब मिलाएंगे तो आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। बताइए, ये फिगर समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है, फिर से समझिए। अब ये वाला पॉइंट सोचिए आप, P पॉइंट है ये। इस P वाले पॉइंट को हम यहाँ पे रखते हैं, ये हमारा P पॉइंट है और इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बन रहा है। किस वाले? इस वाले पॉइंट की वजह से। अब इस वाले पॉइंट के बारे में सोचिए, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये बन रहा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट की वजह से ये बन रहा है, सभी समझ रही है। ये हमारा है A, ये है B, ये है C, ये है D, ठीक है। और इस D वाले की वजह से ये बन रहा है छोटा सा अंदर की तरफ। बन कैसे रहा है? तो ऐसे बन रहा है पूरे डिस्क की वजह से, ठीक है ना।
ये, ठीक है ना, क्लियर समझते रहिए, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट की वजह से और इस वाले की वजह से, तो देखिए एक वाला पार्ट बाहर जाएगा, दूसरा वाला पार्ट अंदर रहेगा, फिर तीसरा वाला पार्ट बाहर जाएगा, चौथा वाला पार्ट अंदर रहेगा। तो कैसा ये हमें कैसा कर्व कैसा मिलेगा, तो हमें ये मिलने वाला है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इन सभी लोकेशन पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये इसके, एक मिनट में दोबारा बताता हूँ, ये इसके एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। ये बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं, आप इन्हें अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो मज़ा ही आ जाएगी। और बहुत ही सिंपल है, कोई इतना बहुत ही विशाल तरीके का नहीं है जो आप समझ ना सके, बहुत ही इजी है ये। मैं यहाँ बनाता हूँ, ये मान लीजिए पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो देखिए जो बाहर वाले पॉइंट्स पर जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड ये है, और जो इस वाले पॉइंट पर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड ये है। मतलब क्या है, गुच्छे की तरह मिल रहा है। अगर गुच्छे की तरह मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो इसका हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट। तो ये देखिए हमने इसको सेंटर ले लिया, इस सेंटर की वजह से यहाँ पर जो बन रहा है ये dB, ये भी dB, ये भी dB और सभी TB 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 TB, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। आप समझिए इसके आगे, इस वाले पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था जिसकी डायरेक्शन इधर की ओर थी, वो था हमारा dB, ठीक है। हमें तो बस P पॉइंट पे निकालना है, हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो क्लियर ही नहीं हो रहा ये है क्या भैया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, और ये एंगल हम इसको पहले ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ये और ये वाला एंगल है अल्फा, और ये टोटल एंगल है 90। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। क्लियर हो, बताइए समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए फिर समझिए। यहाँ बताता हूँ, ये एक लाइन है, ये है 90 का, ओके, ये हो गया 90 का, इस पर ये बन रहा है अल्फा का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और इस लाइन पर ये टोटल एंगल है 90 का, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। सो सिंपल, वेरी सिंपल, है ना, क्लियर हो गया ना। तो ये इतना बनेगा, ओके, इतना हो गया। मैं इसको साफ करता हूँ पहले, है ना, फिर आगे चलते, क्योंकि कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो। जुम्मा चुम्मा दे दे वाला गाना बहुत ही फेमस हो रहा है इस समय, तो है ना, तो वो गाने के चक्कर में मत पड़िए, पढ़ाई करिए। ओके, इतना हो गया। आप समझिए, इसका कुछ नाम देते हैं। इसका हमने नाम रख दिया A, और ये है इसकी रेडियस A, ओके। ये हमने लोकेशन ले ली X, और इसका नाम कुछ रख लेते हैं, जैसे कुछ नहीं, इसका नाम कुछ नहीं रखते हैं, इसका नाम रखते हैं P ये है, और ये है हमारा A, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब इस DL, जो छोटा सा DL दिया है, इस DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा DB इज इक्वल म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा 90 अपॉन R स्क्वायर, सही है। परंतु R यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि ये वाला, चलो उसको R ले लेते हैं ना, अब क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या खत्म हो जाएगा, साइन 90 खत्म हो जाएगा, DL बचेगा, R स्क्वायर बचेगा, I बचेगा, मेरा 5 इतना बचेगा। ओके 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 ओके, आगे चलते हैं। अब समझिए इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर इसके दो फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर जाएगा ऊपर की तरफ, दूसरा फैक्टर जाएगा इधर की तरफ। ये है हमारा DB भैया, ये हमारे DB भैया हैं, और ये अल्फा एंगल पर हैं, तो ऊपर की तरफ जाएगा DB कॉस थीटा नहीं अल्फा, और ये हो जाएगा DB साइन अल्फा, ठीक है ना, अल्फा, है ना, ये हो जाएगा अल्फा। तो ये अल्फा हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर कटने वाले हैं समझिए। अभी आपको जो फिगर समझाया था मैंने, उस वाले फिगर को अगर आपने याद रखा होगा तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो हमारे ये बाहर की ओर फैक्टर निकले हुए थे DB, उन सभी DB को और कॉस के जो फैक्टर थे वो सारे कॉस के फैक्टर ऊपर की तरफ थे, नीचे की तरफ थे। मींस जितने भी एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए कॉस फैक्टर्स बनेंगे वो ऊपर की ओर होंगे, या तो नीचे की ओर होंगे, या तो बाहर की तरफ होंगे, या तो अंदर की तरफ होंगे। क्लियर हुआ। मतलब ये है, अगर ये ऐसे समझिए, ये बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है,
ये देखिए इसमें, ये एस पे गया, एस पे गया, ऐसे गया। अगर हम इस सर्कुलर कॉइल के अकॉर्डिंग इसको घुमाएंगे तो कैसा बनेगा, ये बनेगा ना ऐसा करके, ऐसा बनेगा। अगर ये ऐसा बनेगा तो उस सीक्वेंस में अगर हम इसका इस वाले पॉइंट का dB लेंगे तो cos थीटा ऊपर जाएगा और cos थीटा नीचे आएगा, दोनों कैंसिल, मैग्नीट्यूड कैंसिल। फिर समझिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, dB इधर जाएगा, cos थीटा इधर जाएगा, cos थीटा इधर जाएगा, दोनों कैंसिल। फिर इस बात पे आइए, cos थीटा बाहर जाएगा, ये अंदर जाएगा, कैंसिल। मतलब हर cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, sin थीटा। तो आपका नेट sin थीटा कितना बचेगा, तो नेट बचने वाला है आपका कितना, नेट b बचने वाला है होल इंटीग्रेशन ऑफ dB, ये बचने वाला है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, इतना बचने वाला है। देख क्लियर हुआ। अब इसके आगे अगर हम इसको लेके जाएंगे, ये क्या हो रहा है, हाँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर डॉट साइन अल्फा कितना है, समझिए साइन अल्फा ये हमारा है a, ये हमारा टोटल कितना है x। साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा तो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा कितना a बाय आर। क्लियर हुआ, इतना कुछ बताइए, ठीक है ना। कॉस कितना होता है, हाँ ठीक है, x बाई आर होता है, ठीक है, ओके क्लियर इतना। अब ये हमने वैल्यू रख दी और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा इंटीग्रेशन अभी तक, तो इंटीग्रेशन को हम लोग बाद में समझेंगे। ये हमारी वैल्यू हो गई, बस सारा मामला हो गया सेट, अब सारा मामला हो गया है सेट। अब हमको निकालना है इस फॉर्मूले का बेट पाई आई, dl कितना रखेंगे सोचिए, dl की वैल्यू हो जाएगी कितनी, dl की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो dl अभी हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, अभी हमको फॉर्मूले में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हम लोग dl का क्या करने वाले हैं, dl का हम लोग करने वाले हैं dl की वैल्यू रखेंगे। तो dl कितना है, सब dl को जोड़ दीजिए, तो dl हो जाएगा हमारा 2 पाई a, ठीक है, 2 पाई a, 2 पाई r होता है ना उसका सरकमफ्रेंस, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई a बाई, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा r क्यूब। इन सबको सॉल्व कर लीजिए, 2 पाई से 2 कैंसिल, हो जाएगा 2, ये बचेगा म्यू नॉट बाई, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है i, ठीक है। अब कितना है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई r क्यूब। अब सोचिए r की वैल्यू को कितना लिख सकते हैं हम, तो r स्क्वायर इज इक्वल, ये देखिए क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये नीली नीली आंखों वाले तो नहीं है, नहीं है यार, ये रूट में जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, म्यू नॉट i बाई 2 a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, ओके। ये हमारा हो गया b का फॉर्मूला, b इज इक्वल म्यू नॉट i बाई 2 a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, ओके। चलिए ठीक है, ओके इतना हो गया। अब इस फॉर्मूले को भी कई तरीके से लिखते हैं, समझ करिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आई ए स्क्वायर है, आई ए स्क्वायर, आई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे पाई से क्रॉस कर, देखिए बेसिक फॉर्मूला आपका ये आ चुका है। अगर हम अब सोचें कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 कर देंगे, तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला और बनेगा, पहली बात ये। दूसरी बात इसको ये समझिए कि ये तो एक फॉर्मूला हो गया, अगर इस फॉर्मूले को और हम ड्राइव करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हमने जो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल किया था, अब इस बिना कैंसिल किए भी हम कुछ वैल्यू को इसको निकाल सकते हैं। वो वैल्यू क्या है समझिए, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था म्यू नॉट, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ जिससे कंफ्यूजन हो, म्यू नॉट बाई, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पर ये ए और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई, तो ये हो जाएगा पहले आई यहाँ लिख लीजिए, ये वाला आई हो गया 2, तो यहाँ पे लिखिए 2, ये हो गया पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर क्या होता है बताइए, ये होता है एरिया, तो ये हो गया एरिया, ठीक है। और आई ए क्या होता है, आई ए क्या होता है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये क्या है, आर क्यूब, आर क्यूब, कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे करके, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा हमारा आई, सॉरी आई बता रहा हूँ मैं, एम, एम कितना है 2m बाई एक्स क्यूब,
कुछ याद आया? एक्सेस पे कितना आता था? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, मुझे भी समझाइए। ये आया कुछ? बताइए। क्लियर हुआ? कुछ खनका दिमाग में? क्लियर हुआ ना? अब समझिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने ये बनाया है, ये बनाया है और ये बनाया है। अगर हम लोग ये सोच लें कि ये एक सोलेनॉइड है या बार मैग्नेट है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग बार मैग्नेट की तरह भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ये डिस्क है, इस डिस्क के अगर हम बहुत सारे चक्के सेट कर दें, इसमें चक्के 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 सेट कर दें तो क्या होगा? अगर बहुत सारे चक्के सेट कर देंगे तो यहाँ पर जो बन जाएगा, कैसे बनेगा? ये पहला चक्का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां चक्के, ये यहाँ पर अगर ये बहुत सारे बन जाएंगे तो ये क्या बनेगा? एक मैग्नेट बन जाएगा। और मैग्नेट कैसा काम करता है? ये मैग्नेट काम कर रहा था। अगर ये मैग्नेट काम कर रहा है तो आपको याद क्या रखना है? तो आपको यही याद रखना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, फिर से समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक डिस्क बनाएंगे, उस डिस्क में डीएल लंबाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे। बहुत ही सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि उसका जो कॉस और साइन फैक्टर है, कौन कैंसिल होगा, कौन सा कैंसिल नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, कौन सा कैंसिल होगा तो कॉस, सारे के सारे कॉस खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉस फैक्टर काम करता है, मैग्नेटिक में साइन काम करेगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर काम करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगर ये इतना हो गया है, हमने डिस्क ले ली, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, डीबी की वैल्यू रख दी, डीबी की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, इस साइन को खचाक से काट दिया, क्योंकि 90 की वैल्यू 1 होती। काटने का मतलब तो ये है हमारा। फिर डीएल कितना है, इसको जोड़ते जाइए, डीएल 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 कितना हो जाएगा? डीएल 2 पाई आर हो जाएगा। उस 2 पाई आर को हम यहाँ पे फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल के बाद में ये आएगा। ये कितना आएगा? यहाँ पर आप दो फॉर्मूले एक साथ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हमने ये वाला फॉर्मूला जनरेट किया है, दूसरा फॉर्मूला ये है। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेंटर पर देखें, एक्स की वैल्यू को 0 करने पर, x की वैल्यू को 0 कर दें, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 0 करेंगे, सॉरी कुछ गलत हो गया क्या यार? एक सेकेंड, और सॉरी, हाँ ये r है, वो x नहीं है। ओहो, गड़बड़ हो गया, r है यहाँ पे, आर क्यूब। ठीक है ना, आर क्यूब है, मिस्टेक हो रही थी, आप लोगों ने बताया नहीं है ना, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब। तो इस वाली डिस्टेंस से ये बार मैग्नेट इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इसकी जगह पर आप एक चीज़ ये भी याद रखिए कि एक्स क्यूब की जगह पर, इस आर की जगह पर हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो बी कितना आएगा? हमारा आएगा μ0/4 पाई 2m बाई आर क्यूब। कितना है? आर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? हमारा आर क्यूब हो जाएगा कितना? a² + x² की पावर 3/2। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब। कुछ आया? कुछ क्लियर हुआ दिमाग में? कुछ खनको? ठीक है ना, तो इतना हो जाएगा। अब आपको ये पूरा फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि साइन फैक्टर कैसे काम करता है। ओके, इस चैप्टर से मेरे हिसाब से तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। पूछेगा भी तो क्या पूछने वाला है आपसे? पूछेगा रेडियस दी हुई होगी और डिस्टेंस दी हुई होगी, बस आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। आपको इसका वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा और आपको हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है, अपना प्यार ऐसे देते रहना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है आपको? हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार ऐसे देते रहना है। तब तक के लिए नमस्कार।